नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स लाउडली। बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की, जहां पे सरकार ने अपनी राजधानी ढाका में कर्फ्यू लगा दिया है और सरकार की प्रधानमंत्री शेख हसीना अब बांग्लादेश को छोड़कर भारत आ गई है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में पिछले कई दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसके चलते सैकड़ों लोग सड़कों पर है और अब बांग्लादेश की जो पूरी अर्थव्यवस्था है, पूरी जो बांग्लादेश का लॉ एंड ऑर्डर है, वो आर्मी ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। आर्मी के ऑफिशियल्स ने विपक्षी नेताओं के से बात की है और अपनी कमांड को बांग्लादेश में स्थापित कर लिया है। आपको बता दें कि बांग्लादेश की पीएम शुरू से ही सवालों के घेरे में थी जब से प्रोटेस्ट शुरू हुआ, क्योंकि प्रोटेस्ट करने का जो मेन कारण है वो ये है कि जो स्वतंत्रता सेनानी है बांग्लादेश के 1971 में जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, उनको सरकारी नौकरी में 30% की हिस्सेदारी दे रहे हैं उनके परिजनों को बांग्लादेश की सरकार, जिसके विरोध में बांग्लादेश के युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बांग्लादेश ने इसके बाद कर्फ्यू लगा दिया गया। स्थिति बिगड़ के देख बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को भारत रवाना करना पड़ा। आखिर बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत क्यों आई हैं? क्या है मोदी का इसके बाद एक्शन? इस पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रही है प्रांशी। तो क्या लगता है प्रांशी आपको, इस पे अब भारत सरकार का क्या एक्शन होगा कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत आ गई हैं, वहां पे इमरजेंसी जैसी हालात है उनके देश में, तो अब इस पे भारत का क्या एक्शन होगा? देखिए, इस बात से तो सभी वाकिफ है ही चेतन कि बांग्लादेश की स्थिति कितनी गंभीर हो चुकी है और ऐसे में अब यहाँ पर जो हालात देखने को मिल रहे हैं, उन हालातों को देखते हुए अब भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वह एक बड़ा एक्शन, एक सख्ती बरतते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि बात अब हिंदुओं पर आती हुई नजर आ रही है। दरअसल यहाँ पर आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से आदेश देते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह से बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री है शेख हसीना जो भारत पहुंची हैं, फिलहाल जो दावे किए जा रहे हैं कि वह भारत में ही मौजूद हैं और कुछ दिन बाद शायद वह भारत में ना हो, कहीं ना कहीं वह लंदन के लिए रवाना हो सकती है, ये दावे किए जा रहे हैं। लेकिन भारत की अगर बात कर ली जाए तो प्लानिंग ये भी हो सकती है, क्योंकि अभी हाल ही में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। विदेश मंत्री जो हैं वह अब जल्द से जल्द सदन में अपनी बात रखेंगे और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि भारत एक बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में हो सकता है, क्योंकि अब यहाँ पर हिंदुओं की बात आ चुकी है। तकरीबन 1 करोड़ यहाँ पर जो हिंदू हैं वह अब निशाने पर बने हुए दावे ये किए जा रहे हैं कि अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाने पर ले लिया गया है, उनके घरों में आग लगाई जा रही है। और दूसरी ही तरफ देखा जाए, जो इस्कॉन टेम्पल है उस मंदिर की जो तस्वीरें सामने आई है वो वाकई में हैरान कर देने वाली है कि मंदिर को भी आग के हवाले कर दिया जाता है, दुकानों को लूटा जा रहा है। तो इन हालातों को देखते हुए ये बखूबी समझ आ चुका है कि भारत की चिंता अब और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, ना सिर्फ हिंदुओं की जान के लिहाज से, बल्कि दूसरी ही तरफ देखा जाए बाकी के कई ऐसे मुद्दे, कई ऐसे पॉइंट सामने आते हैं। धीरे धीरे दर्शकों को वो भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर पीएम मोदी एक बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में, क्योंकि एक सर्वदलीय बैठक आज बुलाई गई है और इसमें एक चौंकाने वाली बात ये भी रही कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो हैं, जो पीएम मोदी के फैसलों से पूरी तरीके से सहमत है और दूसरी ही तरफ बाकी के तमाम विपक्षी दल भी। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि भारत एकजुट हो चुका है बांग्लादेश के हालातों को देखते हुए। जी बिल्कुल। अब जैसे कि भारत और बांग्लादेश के जो संबंध थे वो शुरू से काफी अच्छे रहे हैं, जब से विशेषकर जब से शेख हसीना पावर में आई है। उसके बाद जब ऐसे हालात हो गए हैं वहां, जो भारत ने इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे वो तीस्ता नदी का प्रोजेक्ट हो, चाहे 10,000 मेगावाट का जो बिजली प्रोजेक्ट है जो अडानी भारत से इंडिया बांग्लादेश को दे रहा है, उसके बारे में भी अब चर्चा के विषय बन गया है। ये भी क्या ये सब इन्वेस्टमेंट अब रोक दी जाएंगी? देखिए, इन इन्वेस्टमेंट की बात कर ली जाए और दूसरी ही तरफ यहाँ पर आप गौतम अडानी की बात कर लीजिए, जो तस्वीरें सामने आई हैं शेख हसीना के साथ की, उन तस्वीरों के लिहाज से देखा जाए तो एक भारी नुकसान तो होगा ही, क्योंकि पीएम मोदी के देखा जाए करीबी मित्रों में वह भी शामिल है, तो एक बड़ा नुकसान कहीं ना कहीं भारत को होता हुआ नजर आएगा। बिजनेस टाइकून्स यहाँ पर जिस तरीके से ये पड़ोसी देश जो है बांग्लादेश को जिस तरीके से अपने साथ लेकर चलते हुए नजर आए, और ऐसे में ये देखा गया है कि बांग्लादेश में जिस तरह से प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए शेख हसीना ने फैसले लिए, उन फैसलों से कहीं ना कहीं जनता नाराज होती हुई नजर आई। लेकिन जो स्थितियां बनती हुई नजर आई हैं, उन स्थितियों पर रुख कर लिया जाए तो वो स्थितियां इस तरह से गंभीर हो गई कि भारत ने उन्हें पनाह दी है। लेकिन ये पहली बार नहीं है कि भारत ने शेख हसीना को पनाह दी है। इससे पहले भी जब यहाँ पर आंदोलन हुए, इससे पहले भी यहाँ पर बुरे हालात देखने को मिले, तब शेख हसीना भारत आई। 6 साल तक वह दिल्ली में रह चुकी हैं, लेकिन अब नजरें यही टिकी हुई हैं कि आखिरकार पीएम मोदी, जो मोदी सरकार है, वो क्या फैसले लेगी, क्या उन्हें दिल्ली में रखना पसंद करेगी? क्योंकि अभी देखा जाए जो
हिंडन एयरपोर्ट पर जिस तरीके से वह आई थी, जिस तरह से उनका स्वागत किया गया, और ऐसे में देखा गया है कि अभी वह एयरबेस में है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि शायद वह अपनी बहन के पास जा सकती हैं, और ऐसे में यहाँ पर भारत की चिंताएं कुछ पॉइंट्स की वजह से बिल्कुल बढ़ रही हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि सुरक्षा यहाँ पर काफी ज्यादा देखा जाए तो चिंता का विषय बन चुकी है। सीमा की जो सुरक्षा है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश की जो बीच यहाँ पर देखा जाए 4096 किलोमीटर की लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी थल सीमा है, और ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर 5 राज्यों से बांग्लादेश की सीमा लग जाती है। तो एक चर्चा का विषय, एक बड़ी बात तो यहाँ पर यही बन जाती है चेतन, की सीमा पर आखिरकार किस तरह से सुरक्षा रखा जाए, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में मैदानी, जल, पहाड़ी और जंगली क्षेत्र हैं, विशाल भूभाग है और जनसंख्या भी काफी अधिक है। तो आप समझ सकते हैं कि आखिरकार किस तरह से भारत को यहाँ पर जी बिल्कुल, सुरक्षा आप जैसे बनानी कि बता पड़ेगी। रहे हैं कि 5 राज्यों से भारत के बांग्लादेश की सीमा लगती है, उसमें से एक राज्य मेघालय भी है। और बिल्कुल। मेघालय की जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने तो नाइट कर्फ्यू तक का ऐलान कर दिया है अपनी स्टेट में, ताकि घुसपैठ की जितनी भी कोशिश है, चाहे वो बांग्लादेश की तरफ से हो, वो नाकाम की जा सके। और अभी हाल ही में रिपोर्ट में ये है कि लखनऊ और असम में और आर्मी पर्सनल्स, लखनऊ से असम की ओर और आर्मी पर्सनल्स गए हैं, ताकि वो बॉर्डर को और सिक्योर कर सके और जितनी भी घुसपैठ की कोशिश है उसको नाकाम कर सके। अब सवाल यह आता है कि भारत सरकार इसको कैसे देखती है, और एस जयशंकर जो कि फॉरेन मिनिस्टर है भारत के, उनका क्या रुख रहेगा, उनकी क्या आगे की प्लानिंग होगी इस बारे में? देखिए, जो बैठक हुई है उस बैठक पर रुक लिया जाए। बैठक तो कल भी हुई थी, पीएम मोदी ने जो आदेश दिए थे बाकी के मंत्रियों को, तो एस जयशंकर जाहिर है कि आज सदन में यहाँ पर उनके हित के लिए ही बात रखते हुए नजर आएंगे। जिस तरह से राहुल गांधी भी पूरी तरीके से सहमत हुए हैं, बाकी के विपक्षी दल भी अपनी बात रख रहे हैं, तो ये सारे हिंट तो हमें मिल ही रही है कि भारत पूरी तरीके से शेख हसीना के साथ है। बीते कुछ दिनों पहले जब भारत में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, उस दौरान शेख हसीना भी भारत आई थी, और उस दौरान हमने देखा था कि ना सिर्फ पीएम मोदी के साथ उनका खास बॉन्ड देखने को मिला था, बल्कि सोनिया गांधी के साथ भी। और उस वक्त ये चर्चाएं हो रही थी कि आखिरकार सोनिया गांधी से वह मिलने क्यों पहुंची, आखिरकार प्रियंका गांधी राहुल गांधी से उन्होंने मुलाकात क्यों की। तो यहाँ पर सभी को ये लगने लगा कि कहीं ना कहीं पीएम मोदी से हटकर गांधी परिवार के साथ वह बेहतरीन बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज यहाँ पर देखा जाए शेख हसीना को एक पूरा समर्थन मिल रहा है गांधी परिवार का, राहुल गांधी उनके साथ हैं। अब यहाँ पर रुक कर लिया जाए कि शेख हसीना किस तरीके से भारत के लिए देखा जाए फायदेमंद साबित होती हुई नजर आई है प्रधानमंत्री के तौर पर। यहाँ पर भारत का जो उन्होंने साथ दिया है उनके कार्यकाल के दौरान, देशों के बीच ऊर्जा, कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे जो देखने को मिले, और क्षेत्रों में यहाँ पर काफी काम हुआ, व्यापार क्षेत्रों में भी दोनों देशों का अच्छा सहयोग रहा है। और ऐसे में यहाँ पर देखा जाए तो तीस्ता सिंचाई परियोजना को लेकर दोनों देशों के बीच कुछ सालों से बातचीत चल रही थी। पीएम मोदी और शेख हसीना के बीच तीस्ता नदी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट पर चर्चा भी हुई थी, और जिस पर चीन की बुरी नजर थी। अब यहाँ पर बात चीन की आ गई है, तो चेतन ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि अब भारतीय इंटेलिजेंस के मुताबिक ये तक कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं चाइना और पाकिस्तान का भी हाथ बताया जा रहा है। जी बिल्कुल। और ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिकी शक्तियां जो हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए साजिश की गई है उनके द्वारा, क्योंकि शेख हसीना के बेटे के जो बयान आए वो कहीं ना कहीं यही संकेत दे रहे हैं। तो अभी देखा जाए इस मामले में जो हालात दिखाई दे रहे हैं कि चीन की बुरी नजरें इस पर थी, और ऐसे में बांग्लादेश सरकार की नीतियों में बदलाव आ जाता है तो बुरा असर इस परियोजना पर भी पड़ सकता है, ट्रेड पर बुरा असर पड़ सकता है। ट्रेडिंग पार्टनर रहे हैं बांग्लादेश और भारत, और ऐसे में देखा जाए वित्त वर्ष 2023 से 2024 में दोनों देशों के बीच कुल ट्रेड यहाँ पर 14.22 अरब डॉलर रहा, और 2023 में भारत से बांग्लादेश से 6052 वस्तुओं का निर्यात किया गया, और निर्यात का यह आंकड़ा रहा था 12.20 अरब, जो कि वित्त वर्ष 2022 में 16.15 अरब डॉलर की तुलना में कम था। और इसके अलावा देखा जाए, जैसा कि आपने जानकारी दी ही, यहाँ पर कपास, धागा, पेट्रोलियम उत्पाद, अनाज, सूती कपड़े, ये तमाम चीजें हैं जो भारत से बांग्लादेश भेजी जाती थी। लेकिन वहीं बांग्लादेश से भारत भेजे जाने वाली भी कई चीजें हैं जो देखा जाए तो काफी नुकसानदायक अब साबित हो रहा है उनके प्रधानमंत्री पद से हट जाने पर। जब भी व्यापार होता है वो
वो दोनों साइड से ही होता है। तो देखा आपने जीडी बख्शी साहब का क्या कहना था इस पे। तो अब जो भारत के पड़ोसी देशों की जो अनस्टेबिलिटी है वो बढ़ती जा रही है, चाहे पाकिस्तान की इकोनॉमी हो, चाहे बांग्लादेश के हालात हो। और हाल ही में थोड़े समय पहले श्रीलंका में भी ऐसे हालात देखे गए थे जहां उनके प्रेसिडेंट के घर पे प्रदर्शनकारियों ने हंगामा कर दिया था, उनके बेड पे लेटे गए थे। और बांग्लादेश से भी यही तस्वीरें अब सामने आ रही है। तो इन सब के बीच अब भारत इसको कई नई रणनीति बनानी पड़ेगी। स्टेबिलिटी जो अनस्टेबिलिटी हो रखी है पूरे आसपास के जो नेबरहुड कंट्रीज है भारत की, उसको देखते हुए अब जयशंकर साहब 3:30 बजे लोकसभा में अपना पक्ष रखेंगे और भारत की आगे की क्या रणनीति होगी उस पर शायद कोई वो अपना बयान दे सकते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे, जिस तरह से यहाँ पे बातें कही जा रही है, पाकिस्तान जैसे हालात हो जाएंगे ये भी कहा जा रहा है। तो ऐसे में देखा जाए बांग्लादेश की जो स्थिति है वाकई में चौंका देने वाली है। यहाँ पर दर्शकों को कुछ जानकारी और देना चाहेंगे चेतन, क्योंकि आज जिस तरह से जो बयान सामने आए हैं उन पर अगर रुख कर लिया जाए, शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि बांग्लादेश से 1 करोड़ हिंदू भारत आ रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है, उन्हें CAA के तहत भारत की नागरिकता दे देनी चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने बयान दिए हैं। और दूसरी ही तरफ सेना के प्रमुख ने यहाँ पर शांति बनाए जाने की मांग रखी है। साफ तौर पर कह रहे हैं कि अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। और ऐसे में देखा जाए तो जनता मांग कर रही है मोहम्मद यूनुस को लेकर कि उन्हें प्रमुख बना दिया जाए, प्रधानमंत्री बना दिया जाए। तो ऐसे में देखा जाए ये हालात जो बन रहे हैं, उन हालातों को देखते हुए सबसे बड़ी चिंता वाकई में यहाँ पर हिंदुओं को लेकर बन चुकी है। और इसके अलावा एक और बड़ी चिंता भारत के लिए ये है, जिस तरह से शेख हसीना के बेटे ने बयान दिया कि उनकी मां अब राजनीतिक वापसी नहीं करेंगी। और उनके बेटे के इस बयान के बाद देखा जा रहा है कि उनका जो कहना रहा कि उनकी मां हसीना ने परिवार के आग्रह पर देश छोड़ दिया। तो ऐसे में यहाँ पर आप समझ सकते हैं एक बड़ा गठबंधन जो होता हुआ, इसको गठबंधन भी माना जा सकता है कि पीएम मोदी यहाँ पर जिस तरह से उन्हें आमंत्रित करते हैं वह आती हैं, तो भारत के साथ उनका समझौता अच्छा दिखाई देता है। लेकिन पाकिस्तानी यहाँ पर जो कुछ नेता हैं वह साफ तौर पर कह रहे हैं कि पाकिस्तान बार बार एक मांग करता हुआ नजर आया तो उन्हें तरजीह नहीं दी जाती थी शेख हसीना की तरफ से। एक तरीके से पाकिस्तान को वन साइड रखती थी वह। और देखा जाए तो भारत को जिस तरीके से वह इंपोर्टेंस देती थी वो बात पाकिस्तान को बेहद खलती थी। और आज देखा जाए शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश की जनता है, जिस तरह से उनके घर में लूटपाट देखी गई है पीएम आवास में, जिससे आप बखूबी समझ सकते हैं कि उनकी जान कितने खतरे में थी। और इसी वजह से उन्हें पहले से ही देश से बाहर निकाल दिया गया कि उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि कुछ समय पहले ही वह निकलती हैं और पीएम आवास पर देखा जाए तो वो जनता पहुंच जाती है, उपद्रवी पहुंच जाते हैं। और आज देखा जाए तो पनाह भारत ने दी है। तो मोदी सरकार की जो प्लानिंग प्लॉटिंग है सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए है कि बांग्लादेश से हमारे संबंध अच्छे रहे हैं, उन संबंध को अच्छे बनाए रखना है। लेकिन यहाँ पर मोदी सरकार को यह भी ख्याल रखना है कि बाकी के अन्य देशों के साथ भी हमने संबंध अच्छा रखा है, जो दोस्ती बनाए रखी है। अमेरिका का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है, तो अमेरिका के साथ भी संबंध अच्छे हैं भारत के। तो ऐसे में देखा जाए अब मोदी सरकार को हर एक स्थिति को भांपना पड़ेगा। और यहाँ पर जो 1 करोड़ हिंदू को यहाँ पर देखा जाए कि वह पलायन कर सकते हैं, वह आ सकते हैं, तो बहुत ही बड़ी संख्या है ये, आप समझ सकते हैं चेतन। तो भारत की चिंता और भी ज्यादा बढ़ जाएगी कि अगर वाकई में हिंदू एकदम से यहाँ पर आएंगे तो भारत की चिंता कितनी बढ़ सकती है, जनसंख्या कितनी बढ़ जाएगी। लेकिन भारत उन हिंदुओं को भी परेशानी में नहीं दे सकता, रोता बिलखता नहीं देख सकता। तो आज भारत के सामने बेहद बुरी स्थिति यहाँ पर खड़ी हो चुकी है कि बांग्लादेश में सवाल है कि बांग्लादेश का होगा क्या। बिल्कुल, शेख हसीना ने तो रिजाइन दे दिया, बांग्लादेश का फ्यूचर क्या है इस पे नजर बनी रहेगी। और शेख हसीना की तरफ से भी ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आई।